इस वीडियो में हम सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.6 को समझेंगे। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 20 ग्राम ऑफ H2SO4 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर आयोनाइजेज कम्प्लीटली। अगर हम 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को डिजॉल्व करते हैं पानी में तो कम्प्लीटली वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है? पार्ट ए, H2SO4 मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस हमने फाइंड आउट करनी है, और मास ऑफ इंडिविजुअल आइंस, मतलब इन दोनों आइंस के हमने मास भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पार्टी शुरू करते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें पहले गिवन देखना है, हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या है। गिवन में हमें सिर्फ और सिर्फ इधर 20 ग्राम्स गिवन है। किसका? H2SO4 का हमें गिवन है मास। तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 20 ग्राम। अब इसका मैंने मोलर मास भी लिखना है। मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या बनता है? हाइड्रोजन का जो मोलर एटॉमिक वो क्या बोलते हैं, मास नंबर जो है वो 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 16। अगर इसको इक्वल करते हैं हम तो ये 98 ग्राम्स पर मोल बन जाएगा। यहाँ अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला याद करना होगा। ये फार्मूला आपने याद करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करनी है H2SO4 के, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स हमने ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले गिवन मास में क्या पुट करना है? ये 20 ग्राम मैंने गिवन मास में की जगह पे पुट किया, ये 98 ग्राम्स मैंने मोलर मास की जगह पे पुट किया। किसका मोलर मास है? H2SO4 का मोलर मास में पुट कर रहा हूँ। एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ओके, आप जैसे कैलकुलेटर से करोगे, कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेटर आपको ये आंसर बताएगा 1228.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20। अब बुक में चेक करोगे तो वो इधर इस तरह का सोल्यूशन नहीं होगा, तो उधर 1.228 मतलब 10⁻23 लिखा हुआ है। तो मैं बताता हूँ कैसे। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, मतलब मैं 3 डिजिट्स इसको किधर लेके जा रहा हूँ? पीछे लेके जा रहा हूँ, मतलब इस तरफ, इस पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। तो मैं 3 डिजिट्स लेके जा रहा हूँ, तो मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1.22857 में इस तरह से अगर लिख रहा हूँ तो मैंने मल्टीप्लाई करना है 10⁻3। देखो 10 पर यूनिट 10 100, मतलब 1 2 3, 10⁻3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20, सेम एग्जैक्ट जगह पे। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1.22857 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ तो मैंने इस तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए। ये जस्ट ऐसे ही डेसिमल को अगर मैं पीछे की तरफ लेकर जा रहा हूँ तो मैंने जो है ना मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 लिखना है। ठीक है, प्लस की पावर से मल्टीप्लाई करना है 10 को, एक एक 10 जो है ना मल्टीप्लाई करते जाना है। 10 मतलब इस तरह से मैंने प्लस कर देना है। अगर मैं इस डेसिमल को आगे की तरफ लेकर जाता हूँ ना, फिर मैंने इधर से माइनस करना है, मतलब 10, अगर मैं एक डिजिट इधर ले आता हूँ 5 और 7 के दरमियान, तो यहाँ पर 10⁻20 की बजाय मैं लिखूंगा 10⁻19। अगर मैं 7 के भी आगे ले जाता हूँ फिर मैं 10⁻19 की बजाय 10⁻18 लिखूंगा। सेम इज द केस। और अगर मैं इस तरह से लेकर जाऊंगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो फिर मैंने जाहिर सी बात है ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1.22857 मतलब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गया। मैंने इतना बड़ा सा लिखा है, आप जस्ट 1.228 भी लिख सकते हो। ठीक है जी। पार्ट बी की तरफ चलते हैं, वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फेट। ये आइंस है। ठीक है, हम मतलब ये आइंस की बात कर रहे हैं कि हमने ये नंबर फाइंड आउट करने हैं आइंस के। ठीक है जी, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। मैंने लिखा हुआ है H2SO4 डिजॉल्व इन वाटर एज फॉलोज, मतलब बुक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो वो आयनाइज हो जाता है। ठीक है, डिसोसिएट होकर अपने आयंस में आयनाइज हो जाता है। मैं लिख सकता हूँ H2SO4 एरो 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। अब मैंने कैसे फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस का नंबर, इन दोनों का नंबर मैंने कैसे फाइंड आउट करना है? इन दोनों के नंबर को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 1 बाय 1 करके पहले एक बार मैंने H2SO4 को इसके साथ कंपेयर करना है, फिर वह H2SO4 को इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है जी। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ये देखो यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इक्वल है 2 हाइड्रोजन आयंस के। ठीक है, अब मैंने जो ये वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, ये वाली वैल्यू मैंने ये वैल्यू लाके लिखनी है 1.228 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, ये 2 अपने जगह पे, 2 को इस वैल्यू के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1.228 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 हाइड्रोजन आयंस। जो आपने कैलकुलेटर के अंदर आंसर निकाला है, ट्रिक बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में जस्ट 2 को 1.228 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये 10⁻23 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं तो बहुत अजीब सी वैल्यू आ जाएगी, बड़ी सी, मतलब फिर अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर के अंदर, 2.456
मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन आयंस इसका आंसर है। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, 2.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन आयंस है। ओके, अब मैंने इसी वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl को किसके साथ कंपेयर करना है, सल्फेट आयन के साथ कंपेयर करना है, वन सल्फेट आयंस के साथ मैंने कंपेयर करना है। तो सेम इज द केस, ये जो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की हुई है ये मैं इधर प्लेस कर दूंगा। सो 1.228 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, अब इसी वैल्यू को 1.228 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इसको मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ, तो सल्फेट आयंस इधर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही एग्जैक्ट सेम ही वैल्यू आएगी ना, 1.228 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो यहाँ पर से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी सल्फेट आयंस की। तो हाइड्रोजन की ये वैल्यू है, सल्फेट आयंस की ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अब वो जो मॉलिक्यूल्स की वैल्यू थी हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की वैल्यू मैंने उधर ऊपर लिख दी, और जो सल्फेट आयंस की मैंने मॉलिक्यूल्स की वैल्यू इनकी फाइंड आउट की हुई थी वो मैंने इधर लिख दी है। ठीक है, इन दोनों की मैंने वैल्यूज लिखी हुई है। अच्छा, तो पार्ट सी में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस, मतलब वही जो सल्फ्यूरिक एसिड को जब आयोनाइज करते हैं तो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयंस में वो आयोनाइज हो जाता है। हमने इन दोनों आयंस के मास फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, मास फाइंड आउट करने से पहले हमें पहले वही फार्मूला समझना होगा जो मैंने पहले बताया था आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ये फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए। अब सिमिलरली अगर मुझे गिवन मास या फिर मास, इसे गिवन मास भी कहते हैं या फिर जस्ट मास भी कहते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे गिवन मास को अपने इसी जगह पर रहने देता हूँ, इक्वल करता हूँ, मोलर मास अगर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। एवोगैड्रोस नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मैं इसको इधर नीचे लेकर आ रहा हूँ, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन प्लस, मतलब हाइड्रोजन प्लस का मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने हाइड्रोजन का मोलर मास लिखना है। मैंने यहाँ पर 1.008 लिखा है, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 भी लिख दो ना काफ़ी है। ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि 1.008 इसकी वैल्यू है एग्जैक्ट, लेकिन 1 भी लिखो तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, 1.008 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने खास हाइड्रोजन के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि हम पिछले पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। हाइड्रोजन की जो वैल्यू है 2.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन आयंस, ये मैंने इधर प्लेस करने हैं। ठीक है, 2.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके, ये तो हो गया। अब कैलकुलेटर के अंदर आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले ये जो 10⁻23 है ये और ये काट दो, डिवाइड हो रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, ये देखो ये पूरे के पूरे एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको काट सकता हूँ। अब आप कैलकुलेटर के अंदर जो आंसर निकालोगे इनको मल्टीप्लाई करके, तो जो आंसर आएगा ना 0.41023 कुछ इस तरह से आएगा। बुक के अंदर जो आंसर है 0.411 है, लेकिन क्लोज है, कोई मसला नहीं, 0.410 भी एक्यूरेट है, 0.410 ग्राम हाइड्रोजन का। ठीक है जी, सेम इज केस अभी हम सल्फेट आयंस का फाइंड आउट करते हैं। सल्फेट आयंस के मास फाइंड आउट करने के लिए एग्जैक्ट हमें सबसे पहले क्या प्लेस करना है, इधर मोलर मास। सल्फर का क्या है, क्या बोलते हैं, मास नंबर कितना है सल्फर का 32, और ऑक्सीजन का 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो 64 प्लस 32 इक्वल्स 96 ग्राम्स मोल पर मोल। ओके, अब मैंने नीचे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू लिख दी। अब सल्फेट आयंस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू है वो मैंने इधर आपको बताया हुआ था, पिछले पार्ट में हमने डिराइव कर लिया था, वो यही है 1.228 मतलब 10⁻23 सल्फेट आयंस। ठीक है जी, ये मैंने इधर प्लेस कर दिया। अब इधर भी 10⁻23 और ये 10⁻23 इधर डिवाइड ही हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, देख लो ये डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मैं इसको काट सकता हूँ। अब मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लो, 96 को 1.228 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो 6.02 के साथ, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा 19.58 ग्राम। बुक में भी यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।